हाय गाइस। महादेव महादेव महादेव। शिव जी की कृपा अनंत आप लोगों के ऊपर बरसती रहे और आप लोगों का परिवार खुशहाल स्वस्थ लंबी आयु प्रदान करे। भोले बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। आप लोग तक मेरा छोटा सा एक ज्ञान है जो कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा कि ताकि कुछ लोगों को भी जो है कि ज्ञान मिल सके और कुछ बुरी चीज़ों से बचे रहें। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि मतलब कलयुग चालू है और कलयुग चल रहा है कई वर्षों से। तो इसमें सबसे पहली तो इंसान की सोच, मतलब आपका जो माइंड है वो नकारात्मक सोच से घिरा हुआ है। नकारात्मक सोच मतलब निगेटिव चीज़ें, आप उस चीज़ से एकदम घिरते हुए जा रहे हैं और घिर रहे हैं। चारों ओर से आपको नकारात्मक सोचों में बांधा गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता तो है लेकिन दवा करता है 2 महीने 1 महीने, उसके बाद तमाम प्रकार की भ्रांति मन में आती है। और भ्रांति कोई लाता नहीं है, आप और हम लोगों में से ही कोई है। कि जैसे किसी से आप मिले, क्यों नहीं आप अपने शरीर को किसी के द्वारा दिखा लेते हैं। किसी के पास जाइए, कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किसी से आप भेंट करिए, इस चीज़ के विषय में बात करिए, आप ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। यार, हम और आप बनाए हुए तो परमात्मा के ही हैं। जो इंसान हमको लेके जाता है उस इंसान के पास, वो भी तो बनाया हुआ परमात्मा का है। उसके पास ऐसी कौन सी कला है कि जो आपको और हमको ठीक करता है। बस सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। विश्वास एक ऐसी सोच है कि जो आप मन में रखेंगे वो आपके साथ होगा। आपका विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम वहाँ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपका विश्वास कहता है कि जब से उनके पास से हम आए हैं तब से हम ठीक हैं। क्या चीज़ हमको दे दिए कि जिसकी वजह से हम तब से खुशहाल हैं, तब से हमारी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा भ्रांति आप मन में मत पालिए। आप और हमारे द्वारा ही बनाए हुए सब लोग हैं जो धरती पे सब कार्य करते हैं। आप जितना बढ़ावा देते हैं उतना ही उन लोगों का बढ़ावा बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ईश्वरीय शक्ति, महादेव का शरण, शिव जी की कृपा। आप शिव जी का रुद्राभिषेक कराइए, पूजा करवाइए, उनकी महामृत्युंजय मंत्र जाप कराइए। अगर किसी को बहुत परिस्थिति घिरी हुई है, अकाल मृत्यु होती जा रही है, लग रहा है कि सालों नहीं बीता घर में खानदान से कोई जा रहा है, तो है ना, सबसे पहले फिर हर एक लोग का, हर एक जो भी बताने वाला ज्ञान है, सब लोग फेल हो जाते हैं। कहते क्या हैं, अपने घर में जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए शिव जी का। अब वही आपको ठीक करेंगे और आपके परिवार को खुशहाल रखेंगे। क्यों ऐसा, क्यों? उस अवस्था में आपकी शक्ति हीन हो गई है और उस अवस्था में क्या आपकी शक्ति काम नहीं करती है? उस अवस्था में क्या आप लोगों को नहीं जो है कि संभाल सकते हैं? जब ऐसी परिस्थिति आती है तो भगवान भोले शंकर के पास भेजा जाता है। तो मेरा छोटा सा यही वाक्य है कि आप पहले से ही क्यों नहीं शिव जी के पास रहते हैं? आप क्यों नहीं उनको एक लोटा, भक्तों एक लोटा, आप एक लोटा अपने घर से नलके से जो है कि आप अपने आंगन में जो नल है वहाँ से एक लोटा मात्र जल लीजिए और बाबा भोले के शरण में जाइए और बाबा को जल देते वक्त अपने मन को जो है, जो भी है उसे पवित्र करते हुए स्मरण उनका करिए। आप केवल एक लोटा जल जब शिवालय लेकर जाते हैं, आपकी जो सोच है ना, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका पैर जैसे शिवालय में पड़ता है, भोले बाबा जान जाते हैं कि आप किस लिए हमारे पास आए हुए हैं। आपके दुखों का आप देखेंगे कि धीरे 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 नाश होता जाएगा और आपकी जो सोच है ना, वो बुरी चीज़ों से घिरी हुई, उससे आप निकलेंगे और निकलते जाएंगे और एक ऐसे जीवन में जाएंगे, आपका दिल और आपकी शरीर सब शिवमय हो जाएगा।
और शिव जी की कृपा से आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। फिर आप लोगों के ऊपर से ये सब सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको कोई पीड़ा होती है, शिव पुराण कहता है शिव में हर एक जो है कि दुखों का नाश करने की जो है शक्ति है, और शिव जी की कृपा से तमाम जिंदगियां अच्छे से चल रही हैं। देखा गया था कि मतलब कुछ लोगों को 40 लोगों को जो है कि मतलब भर्ती कराया गया था, जो कि पता चला था कि कोमा में थे। तो 20 लोगों का संकल्प करा के उनके नाम से महामृत्युंजय मंत्र जाप कराया गया था, और 20 लोगों को डॉक्टरी बेड पे ही रखा गया था, जिसमें से मित्र 2 लोग जो है जो डॉक्टरी बेड पे थे, डॉक्टर के भरोसे बैठे हुए थे, उसमें से 2 लोग मात्र बाहर होके ठीक होके 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद आए। ठीक है, लेकिन जो 20 लोगों का संकल्प कराया गया था, उनके नाम से मंदिर पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा था, उसमें से 18 लोग बाहर आए। शिव जी की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी महिमा है, मानो तो बहुत कुछ है। तो वही सबसे बड़ी आपकी सोच, नकारात्मक सोच जो आपको डुबाती जाती है। और ये भी देखा गया है, आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हाँ उन्होंने सही बताया। क्या सही बताया? कुछ नहीं सही बताया। सही क्या बताया? वो सबसे पहले वार किस पे होता है? बस आपके पड़ोस में, आपके पटीदार में, आपके मन में आ जाता है ये थॉट, हाँ वो हमसे देख के जलते हैं, जरूर वो हमारे ऊपर कोई चीज़ की है, वो हमसे हमेशा देख के परेशान में रहते हैं, कहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। सब आपकी सोच कराती है। जितना आप सोचते हैं उतना वो सोच आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ हावी होती है। सकारात्मक सोच लाइए, अपने मन में शिव जी की कृपा बसाकर अपने हृदय को शिवमय बनाइए, और मोह माया जंजाल से आप मुक्त रहिए, और कोई नकारात्मक चीज़ आपके पास घिर भी नहीं सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो शिवालय जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल तक ना आपके पास शक्ति हो तो शिव जी के मंदिर में आप अपना कदम रखिए, अपना पैर रखिए। उसी दिन से अपनी जिंदगी का आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की शुभारंभ क्या चल रही है। मानना ये होता है कि अगर शिवालय तक कोई भक्त जाता है और शिवमय तक कोई जो है कि शिव जी को अपने हृदय में जो वास करता है, जो शिव जी का जो है जप करता रहता है, बस उनका ध्यान करता रहता है, माना जाता है कि अगर कहीं पे नकारात्मक सोच है, नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, वहां पे अगर वो 10 मिनट बैठे, सोच नकारात्मक चीजें, नकारात्मक ऊर्जा वहां से हट जाएगी, चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच, अच्छाई के आगे कभी बुराई टिकी है? नहीं टिकी है। जहां अच्छी चीज रह सकती मित्रों, वहाँ पे बुरी चीज नहीं रह सकती। तो हमारा बस आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना है कि आप लोग अपने सोच को बदलिए। तमाम हर जगह जो है कि सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है, तो आप खुद अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए, आप खुद अपने शरीर को उस शरीर से ढालिए जो भक्ति योग करके आपको ठीक कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते। उस परमात्मा, उस ईश्वर के बनाए हुए आप भी एक प्राणी हैं, हम भी वही प्राणी हैं। हमें भी जन्म देने वाले स्वरूप जो है शिव जी हैं, आपको भी जन्म देने वाले वही हैं। जो ठीक करते हैं उनको भी जन्म कर देने वाले जो है कि वही हैं। वो पेट से सीख के कोई चीज़ नहीं आते हैं, बस विश्वास होता है उनका, और आपका विश्वास होता है कि उनके जाने के पास से ही हम ठीक होते हैं। आप अपने मन से भ्रांति निकालिए और आप अपने मन को शुद्ध रखिए, और सदा पूजन में आप विश्वास करिए, उस शिवालय जाइए, और हर एक आपका व्याधान जो भी हो, आपकी सारी समस्या का हल और निवारण शिव जी से मिलेगा। एक ऐसे भोले दानी ही ऐसे देवता हैं कि जिनके पास जाने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपके मन स्मरण, मतलब आप बहुत पापी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मतलब आप कुछ भी हैं, लेकिन उतने दयालु हैं कि आपसे अनेकों पाप हुआ है, लेकिन तब भी आपकी सुनवाई प्रभु करते हैं। ये है भोले जी की महिमा। बाकी उनके शिव जी के कृपा से आप कोई विधि जानना चाहते हैं, कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे आप पूछिए ये दिक्कत है कैसे क्या है। जो पूजा विधि हम बताते हैं उस पूजा से वो आप उनको देना वो करिए, और उसके बाद आप हमें बताइए कि आपके साथ
कैसा बदलाव आया है। तो सोच बदलिए आप लोग, आप अपने जो नकारात्मक सोच उसे बदलिए। डॉक्टर के पास जाने से और फला जगह जाने से हम नाम क्या लें, अब क्या बताएं, कैसे क्या कहें, आप लोग जान सकते हैं हमारी वाणियों को और हमारे सोच को, हम कहाँ तक सोच रहे हैं वो चीज़ आप भी जान सकते हैं। यही सोच जो हम कहना चाहते हैं आपके मन में वो चीज़ आ रही है, आप जान रहे हैं हम कहाँ से कहना चाह रहे हैं। वही सोच आप जब किसी के पास जाते हैं और वो बातों को आपको पकड़ लेता है कि आप किससे घिरे हुए हैं, तो आप अपनी कमजोरी कभी किसी के आगे क्यों दर्शाते हैं। आप खुद, आपको जाना है तो आप बाबा के पास जाइए, आपको रोना है तो शिवालय में जाके रोइए, शिव जी के पास जाइए। आपकी फिर उसके बाद परेशानी, हर एक परेशानी का समाधान आपको मिलेगा और मुक्ति हो मिलती जाएगी और दुखों का नाश होगा और सदा आप सुखों की ओर अग्रसर करेंगे। और दुख का घड़ी एक ऐसी आती है कि देखिए कि सहने की शक्ति, कहते हैं सारे, कुछ लोगों का देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ सकता है, इसलिए मैं पहले बताऊं कि पूजा करने से दुख का बहुत बड़ा अभाव और संकट आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जानना चाहते हैं आप लोग? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पूजा करते हैं, आपके जो पाप होते हैं ना, चाहे इस जन्म के चाहे अगले जन्म के, वो आपके पाप जो है नष्ट होना स्टार्ट होते हैं। और जो नष्ट होते हैं तो उस थोड़ा सा क्या होता है कि जब कोई भी, कहते हैं कि आदमी के दुखों का जो है घड़ा जब फूटता है तो बहुत बड़ी विपत्ति आने लगती है धीरे धीरे। वही होता है कि जब आपका पाप नाश होता है धीरे धीरे तो थोड़ा थोड़ा संकट आता है। लेकिन एक चीज हम आपसे कहेंगे कि प्रभु में विश्वास ऐसी चीज होती है कि आप कभी भी परेशान तो होंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन प्रभु के पूजा में बस इतनी शक्ति आपको मिलती है कि जो दुख आता है वो सहने की आपके अंदर क्षमता होती है। पूजा में इतना विश्वास होता है, शिवालय जाने से ही आपको फायदा मिलेगा कि आपके ऊपर अगर कोई संकट आता है तो आप उस संकट का समाधान पा जाएंगे, आप उससे लड़ने की शक्ति पाएंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि अगर शिवालय नहीं जाने वाला व्यक्ति है, महादेव को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, ईश्वरी चीज को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, तो आप इतना आभास करिएगा कि आप कहेंगे कि वो कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत सुखमय जिंदगी प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर संकट आता है, उनके ऊपर परेशानी आती है तो उन्हें सहने की क्षमता नहीं हो पाती है, फिर वो गिरते हैं तो वो उठ भी नहीं पाते हैं भाई। तो इसलिए आप लोग से विनती और विनम्र है कि नकारात्मक सोचों से आप गिरना बंद करें, लोगों के पास जाना बंद करें और अपने मन को और अपने शरीर को, आत्मा को शुद्ध करिए और सकारात्मक ऊर्जा की ओर आप अग्रसर करिए। और विनती और विनम्र, वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हम बता सकें और पूजा से कुछ रिलेटिव आपको ज्ञान हम दे सकें। बस हमारा यही छोटा सा संदेश, आप लोग जितना शेयर करेंगे कुछ लोगों का भला होगा और कुछ लोग के थॉट मन से निकलेंगे। और इन सब के विधि से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जुड़े रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव। सभी भक्तों का भला करे प्रभु। जो भी वीडियो सुना है सभी के जीवन में खुशहाली आए और खुशमय जिंदगी प्रदान करें। जय श्री महाकाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम विश्वादिदेव सवितुर्दुरितानि पराशव यद्भद्रं तन्नाशव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। काल हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव महादेव। अब हम विश्राम चाहते हैं दोस्तों और हम चले। जय श्री महाकाल।